नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। एक निश्चित कुट भाषा में ALONG को BNPPH के रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में BIRTH को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसका कोडिंग किस प्रकार किया गया है इन दोनों का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले ALONG को लिखा गया है BNPPH। ठीक है, देखिए A से B मतलब +1, L से N LMN मतलब +2, उसके बाद O से P मतलब +1, N से P मतलब NOP +2, G से H +1 मतलब एक बार +1 एक बार +2 एक बार +1 एक बार +2 एक बार +1, ऐसे सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, BIRTH बर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, +1 करना है, तो B के बाद आता है C, उसके बाद +2 करना है IJK, फिर उसके बाद +1 करना है R के बाद S, उसके बाद फिर +2 करना है तो TUV, उसके बाद H के बाद I। तो यही क्या है, इसका आंसर है CKSVI। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है CKSVI डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इस प्रश्न में अक्षरों के बीच संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं, उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए यह तय कीजिए कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सत्य है। ओके, तो देखिए हमें एक कथन दिया गया है। कथन क्या है, A इज ग्रेटर देन N इज ग्रेटर देन Y। दूसरा, Y बराबर B इज लेस देन O, O छोटा है D से बराबर S। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक कथन दिया जाता है, उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। ये कथन क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि ये जो 1, 2, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इन्हीं ऑप्शनों में से हमें आंसर बताना होता है। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, A बड़ा होना चाहिए B से। तो देखिए A से B तक जाने के लिए हमें जो कॉमन है वो Y है, तो A ग्रेटर देन और इसमें कौन बड़ा है, A बड़ा हो जाएगा, और Y बराबर B है, तो इसका मतलब A क्या है, B से बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब है। दूसरा क्या है, O बड़ा होना चाहिए N से। देखिए O बड़ा है B से, B बराबर है Y के, लेकिन क्या है, N बड़ा है, जबकि O बड़ा होना चाहिए। तो N तो बड़ा है तो O कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला क्या है, D बड़ा होना चाहिए Y से। D देखिए O से भी बड़ा है, O B से बड़ा है और B बराबर है Y के, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा पहला और थर्ड क्या है, सही है। तो ये ऑप्शन क्यों चलते हैं, केवल 1 और 3, तो यही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही देख के करना होता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, P S का पिता है, Q जिसकी माँ है, R Q की बहन है, S का भाई R से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो ये पहले T डायग्राम बनाते हैं। P क्या है, S का पिता है। P जो है वो क्या है, S का पिता है। तो S हमें पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तो S को ऐसे ही छोड़ देते हैं। Q जिसकी माँ है, मतलब S की ही माँ कौन है, Q है, तो P और Q क्या हुए, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, उसके बाद बोला है R Q की बहन है, R जो है वो क्या है, Q की बहन हो गई। ठीक है, उसके बाद बोला है S का भाई R से कैसे संबंधित है। जो S है, मान लीजिए इसका कोई भाई है, ये जो भाई है ये R से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसकी आंटी हुई, और भाई है तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेफ्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रश्न में 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है। ओके, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार है, लेकिन ये क्या है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है,
मतलब सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो देखिए कथन क्या है, सभी वृत्त त्रिभुज है, कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ आयत आकृति है। निष्कर्ष क्या दिए गए, कुछ आयत वृत्त है, कुछ आकृति त्रिभुज है, सभी त्रिभुज वृत्त है। अब पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा, वेन डायग्राम से करते हैं, आपको पता है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, सभी वृत्त क्या है, त्रिभुज है। तो मान लेते हैं जो वृत्त है, ये वृत्त है, ये सारा वृत्त क्या है, त्रिभुज है, ये सारा वृत्त क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कुछ त्रिभुज आयत है, तो कुछ त्रिभुज ऐसे हो जाएंगे, ये क्या है, आयत है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ आयत आकृति है, तो कुछ आयत क्या है, आकृति है, ठीक है। अब हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें जो निष्कर्ष दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। देखिए क्या बोला है, कुछ आयत वृत्त है, कुछ जो आयत है क्या वो वृत्त है, तो नहीं, ये केवल त्रिभुज का हिस्सा को टच कर रहा है, वृत्त से इसको कोई संबंध नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ आकृति त्रिभुज है, ये आकृति है और ये त्रिभुज है, इन दोनों का कुछ संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सभी त्रिभुज वृत्त है, सभी जो त्रिभुज है वृत्त है, नहीं, तो तीनों ऑप्शन गलत है। तो अब जो हमारा ऑप्शन है कोई नहीं क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, श्रेणी में अगली संख्या चुनिए। एक हमें सीरीज दी हुई है, उसमें हमें बताना है कि अगली संख्या कौन है, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए नंबरों के बीच में देखने से पता चलता है कि जो अंतर है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इन दोनों के बीच का निकालते हैं। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12, 11 में से 7 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 3, 15 में से 7 गया 8 और 7 में से 3 गया 4। तो देखिए ये एक 12 का टेबल बन रहा है, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब क्या आएगा, 12 पंजे 60। तो 185 में प्लस अगर हम 60 करते हैं, 5, 8 6 14 का 4 2, तो हमारा 245 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चूँकि हमें अंतर से तुरंत मिल गया, नहीं तो हम इसको आगे भी किसी ट्रिक से उसको करने की कोशिश करते। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एक हमें बॉक्स दिया गया 3x3 का, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमको देखना है कि या तो ये बॉक्स ऐसे जा रहा होगा, सीरीज जो ऐसे चल रही होगी ऐसे ऐसे, या फिर सीरीज ऐसे ऐसे चल रही। दो ही तरीके से इसमें सीरीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऐसे चेक करते हैं, तो कि एफ के बाद ए के बाद ई, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कहने का तरीका है कि इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर एफ का हम लोग वैल्यू देखें तो एफ का कितना होता है 6 और ए का होता है 1। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ई मिल रहा है, हाँ, ई की वैल्यू होती है 5, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वाला चेक करते हैं, आई है, जे है और एम है। आई की वैल्यू होती है 9, ठीक है, और जे की होती है 10। तो 10 में से 9 गया 1, जो कि एम की वैल्यू क्या होती है 13 होती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब सीरीज जो ऐसे नहीं चलेगी। अब ऐसे चेक करते हैं, देखिए एफ लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है, ठीक है। एफ का होता है 6, आई का होता है 9 और ओ का होता है 15, ठीक है। एफ का होता है 6, आई का 9 और ओ का 15। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें ओ मिलता है। इसका मतलब है कि इन दोनों के पोजीशन वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें थर्ड वैल्यू मिल रही है। आइए इसी प्रकार सेकेंड वाले में भी चेक करते हैं, ए, जे और के। देखिए ए की वैल्यू होती है 1, जे की वैल्यू होती है 10 और के की वैल्यू होती है 11। हाँ, देखिए ये भी ऐड करने पे मिल रहा है, प्लस करने पे ये वाला हमें मिल रहा है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ई एम अब नहीं पता है, तो देखिए ई की वैल्यू होती है 5 और एम की होती है 13। तो 13 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 18 होता है। 18 किसकी वैल्यू होती है, आर की पोजीशन वैल्यू होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक हमें ये त्रिभुज बनाया गया, इसमें बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज है। तो आप सबको पता है कि इस टाइप का अगर त्रिभुज का अगर ये आकृति आती है तो इसको करने का तरीका क्या है, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करते हैं, सारे को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। तो देखिए 1 और 2 3, 3 3 6,
6 4 10 और 5 15, तो 15 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यही क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो गया। ओके, इस टाइप का अगर जब भी ट्रायंगल आएगा, त्रिभुज आता है, तो इसको करने का तरीका क्या? सबको नंबरिंग कर दीजिए, उसके बाद सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आकृति में कितने त्रिभुज है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें एक आरेख दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4, यहाँ 49, यहाँ 64, यहाँ 81। देखने से पता चल रहा है कि सारे स्क्वायर है। ठीक है, अब बीच में ये नंबर दिए गए, देखिए यहाँ 7 1, मतलब इस वाले अगर हम बॉक्स को देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 49। किस तरीके से आ रहा है 49? देखिए अगर हम 7 में से 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और अगर 49 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। उसी प्रकार इस आरेख में देखिए अगर इस तरह हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है। ठीक है, अब थर्ड वाले में इसमें चेक कर लेते हैं, अगर ये ट्रिक हमारा सही हुआ तो अगले वाला भी उसी तरह होगा। पहले वाले का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर बराबर 4, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब ये वाला क्या है? ये ना ये ट्रिक काम किया ना ये ट्रिक काम किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 1, ठीक है, आपको नीचे करके दिखा देते हैं। अगर 7 × 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 7। उसके बाद क्या करते हैं? अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 49। ठीक है, अब दूसरे वाले में करते हैं, अगर 2 का × 1 से करते हैं तो हमें 2 मिलता है, और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 मिल रहा है। सही है, ठीक है। अब आइए अगला भी देखते हैं इसी तरह। अगर 2 × 4 कर देते तो हमें 8 मिलता है, और 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 64 मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या हो रहा है? तीनों हमारा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। हमें एक नंबर पता है 3, दूसरा नंबर किस संख्या से गुणा करेगी हमें 9 मिल जाए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 3। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर है वो क्या आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करिएगा, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।